हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब तक आपने पढ़ा था इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन? इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? देयर इज़ अ हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स, हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर्स। ठीक है, तो आज हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स पढ़ेंगे आगे। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के टाइप्स क्या हैं? द इंडस्ट्रियल रिलेशन इज चीफली कंसर्न विद द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स रिलेशंस और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशंस। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशंस की यहाँ बात आ रही है, बट इट्स स्कोप इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू दिस एस्पेक्ट। बस इसका स्कोप यहीं तक ही ख़त्म नहीं होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लेबर रिलेशंस, दैट इज रिलेशंस बिटवीन workers themselves or between various groups of workers, and public or community relations, that is relations between the community or society and the industry। यानी कि आप ये मत समझिए कि आपका जो रिलेशन है सिर्फ मैनेजमेंट और वर्कर्स तक ही है। आपका जो है वेरियस ग्रुप ऑफ वर्कर्स में होना चाहिए, कम्युनिटी और सोसाइटी एंड द इंडस्ट्री। देयर आर सो मेनी ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री। बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्री में, लाइक वर्कमैन, सुपरवाइजरी स्टाफ, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयर, एंड हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ग्रुप्स that affects the social, economic and political life of the whole community. Thus, industrial life creates a series of social relationships which regulate the relations and working together of not only workmen and management but also of community and industry। तो क्या है? वर्कर्स, सो मैनी ग्रुप ऑफ वर्कर्स इन एन इंडस्ट्री लाइक वर्कमैन, सुपरवाइजरी स्टाफ, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन various groups of workers which affects the social, economical and political life of the whole community. Good industrial relations not only indicate the cordial atmosphere in the industry। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होते हैं वो खाली यही इंडिकेट नहीं कर रहा है कि वहाँ का आपका इंडस्ट्री का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बट ऑल्सो फैसिलिटेट हायर एंड क्वालिटी प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बाकी हमारे इंडस्ट्री की ग्रोथ या उसकी जो प्रोडक्शन जो क्वालिटी है उसमें भी आपकी बहुत सहायता करता है। वहाँ की उसमें भी बात आ रही है कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इनसे भी बनते हैं। 4 टाइप्स ऑफ रिलेशंस हमारे हैं। लेबर रिलेशंस, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन मैनेजमेंट। ग्रुप रिलेशंस, दैट इज़ relationship between various groups of workmen, that is workmen, supervisors, technical persons, etc. Employer employee relations, that is relationship between management and employees. It denotes all the management employee relations except the union management relation। तो 3 तरह के रिलेशन आपके 4 टाइप्स हैं। लेबर रिलेशंस, ग्रुप रिलेशंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस, एंड लास्ट इज कम्युनिटी और पब्लिक रिलेशंस, दैट इज relations between the industry and the society। The last two are generally not regarded as subject matter of study under industrial relations। They form part of the larger discipline sociology। The first two are studied under industrial relations, but these two, that is labor management relations and employer employee relations, are synonymously used। आज हम इसकी अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो 4 टाइप्स के रिलेशंस पढ़े थे इसमें आपने लेबर के रिलेशंस पढ़े थे मैनेजमेंट के साथ, ग्रुप रिलेशंस पढ़े थे जिसमें आपके वर्कमैन, सुपरवाइजर्स, वेरियस ग्रुप्स ऑफ वर्कमैन, जो काम करने वाले बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशंस के बारे में पढ़ा, और जो आपने लास्ट इसमें पढ़ा वो पढ़ा आपने कम्युनिटी और पब्लिक रिलेशंस के बारे में पढ़ा। अब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की जहाँ तक बात की जाए, पार्टीज इन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्टिविटीज़, बेसिकली 2 पार्टीज वर्कर्स एंड मैनेजमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिलेशंस। बेसिकली 2 तरह की पार्टीज़ हैं, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, जो इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में ऑफ एस्टेब्लिशिंग द रिलेशंस। हाउएवर द गवर्नमेंट एजेंसीज रेगुलेट और मेंटेन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। Industrial relations arise out interactions between different persons or parties। They are supervisors, workers trade unions, employers associations। तो बेसिकली 2 तरह की पार्टीज़ हैं, वर्कर्स और मैनेजमेंट, जो इसमें इन्वॉल्व रहती है इस रिलेशंस में। हाँ, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी हमारे मेंटेन करती है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। So interactive process takes place between supervisors and industrial workers। supervisors and group या team workers आप members बोल सकते हैं।
management and trade union leaders, employers, federations, and workers' unions. Two-way communication. Industrial relations is a two-way communication process. One party gives stimuli, other party responds to the stimuli. एक पार्टी आपको मान लो कोई भी कम्युनिकेशन अगर आपसे कर रही है तो दूसरी पार्टी उसको रिस्पॉन्ड कर रही है. सो द ट्रांजेक्शन अकरिंग थ्रू सम मैकेनिज्म इज आइदर कॉम्प्लीमेंट्री और क्रॉस. More the complementary transactions, better will be the industrial relation situation. हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सिचुएशन में जो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स होती है वही ज़्यादा बेटर होती है. दैट इज़ अगर हमारे बीच जो है एक दूसरे को समझने की क्षमता है, आप वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट आगे से प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स. Now, approaches to industrial relations. Various approaches contribute to shape industrial relations pattern in industrial organizations. These approaches include sociological, psychological, socio-ethical, human relations, Gandhian system approaches, etc. State intervention. State plays a vital role to influence the industrial relation situation through its activities as facilitator, guide, counselor for both the parties in the industry. रोल ऑफ ट्रेड यूनियन. आपकी जो ट्रेड यूनियन है उसका रोल क्या है? बिहेवियरल manifestations of workers are mostly governed by the trade unions to which they belong. Hence, the trade unions' perception, attitude towards management influence workers to form their mindset that regulates या promotes interaction with the management. Third, आपका organizational climate. If congenial and conducive organizational climate prevails, वर्कर्स फील होमली. अगर हमारा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बहुत अच्छा है तो वर्कर्स कैसा फील करते हैं? एकदम घर जैसा. इंटरैक्ट स्पॉन्टेनियसली, कम्युनिकेट बॉस अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज डायरेक्टली एंड कम क्लोज टू हिम टू एक्सचेंज शेयर देयर व्यूज़ ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क. अगर हमारे बॉस के और वर्कर्स के रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आप अपने बॉस के साथ अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क, change of job design, introduction of any operative system, process, etc. Under such situation, possibility of establishing healthy human relations develops and these relations influence industrial relations pattern of organization. तो organization के climate में सिर्फ आपको इतना ही बताना है. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. आज आपने इस वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स पढ़े हैं. तो आप थोड़ा सा इनको देखिए, बहुत सिंपल है, पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएंगे. मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो